हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ पढ़ेंगे आज क्लास 12th का पहला चैप्टर पोइट्री का, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है। कैरेक्टर यानी चरित्र, हैप्पी लाइफ यानी प्रसन्नचित व्यक्ति का। प्रसन्नचित व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, प्रसन्नचित व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, प्रसन्नचित व्यक्ति की एबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रसन्नचित व्यक्ति का गुण कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हमें बुक पढ़ना है तो बुक में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होती हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, जिससे कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन करने में और इसका एक्सप्लेनेशन लिखने में आसानी हो। तो आइए हम जानते हैं स्टेंजा फर्स्ट की सबसे पहली वाली वर्ड मीनिंग। सर्व्ड, SERVED, सर्व्ड। सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करता है। दूसरी वर्ड मीनिंग है बॉर्न और टॉट, यानी जन्म या शिक्षा। तीसरी है आर्मर। आर्मर यानी कवच, प्रोटेक्शन, सुरक्षा का हथियार। चौथी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है आपकी अटमोस्ट स्किल, सर्वोत्तम योग्यता। थॉट यानी विचार, सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य। ये आपके पहले स्टेंजा की डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, जिसे आप जानेंगे। जानने के बाद जिससे कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन से हिंदी ट्रांसलेशन करने में आपको सुविधा हो। तो आइए हम देखते हैं पहले स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। सबसे पहली लाइन देखते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली लाइन, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी, कितना खुश, इज यानी है, ही वह कितना खुश है। प्रसन्नचित व्यक्ति यानी वह कितना खुश है। बॉर, जन्म से, और यानी या, टॉट यानी शिक्षा से। जन्म या शिक्षा से वह कितना खुश है। बॉर्न और टॉट, जन्म या शिक्षा से। ही यानी वह, इज मीन्स है, जन्म या शिक्षा से वह है। हाउ हैप्पी, कितना खुश। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। दैट, जो। सर्व्ड यानी सेवा करता है, सेवा करता है। नॉट यानी नहीं, जो सेवा नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है। अनदर्स विल, अनदर्स यानी दूसरों की, विल यानी इच्छा से। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज, जिसका, आर्मर, कवच, इज यानी है, जिसका कवच है, जिसका हथियार है। हिज, उसका, खुद का। ऑनेस्ट यानी ईमानदारी का। थॉट यानी विचार, उसका ईमानदारी का विचार, उसकी ईमानदारी की सोच ही उसका क्या है, सुरक्षा का हथियार है। एंड, और। सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य ही। और सिंपल यानी साधारण, ट्रूथ मीन्स सत्य, और साधारण सत्य ही। हिज यानी उसकी, अटमोस्ट स्किल, सबसे बड़ी योग्यता है, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। बॉर्न और टॉट, बॉर्न यानी जन्म, और मीन्स या, टॉट मीन्स शिक्षा। जन्म या शिक्षा से। हाउ हैप्पी, कितना खुश। ही इज, वह है। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। दैट, जो कि। सर्व नॉट, कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। अनदर्स विल, अनदर दूसरों की, विल यानी इच्छा से। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार, दूसरों की मतलब के अनुसार, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज, जिसका।
आर्मर यानी कवच, जिसका कवच यानी सुरक्षा का हथियार, इज मीन्स है, जिसका सुरक्षा का हथियार है, हिज यानी उसका, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी का, थॉट मीन्स विचार, उसका ईमानदारी का विचार, उसका ईमानदारी की जो सोच है वही उसका प्रोटेक्शन है, वही उसका सुरक्षा का हथियार है। एंड और सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य, हिज यानी उसकी, अटमोस्ट स्किल, सबसे बड़ी योग्यता है, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। सच बोलने की जो उसकी हैबिट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, यानी स्वयं पर निर्भर है, और उसकी ईमानदारी की सोच ही, उसका ईमानदारी का विचार ही, उसका ईमानदारी का गुण ही उसका सुरक्षा का हथियार है, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, सर्वोत्तम योग्यता है। आइए स्टैंजा 2 के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हम इसकी वर्ड मीनिंग को देखेंगे। स्टैंजा 2, पैशंस। पैशंस का मतलब मन की इच्छा, मन की इच्छा यानी मनोवेग, जिसे हम मनोवेग को कह सकते हैं जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि, ये मन की इच्छाएं हैं, और भी हैं। मास्टर्स यानी स्वामी, या हम इसे कहते हैं नियंत्रण। स्टिल का मतलब हमेशा, या प्रिपेयर्ड का मतलब होता है, मीनिंग उसकी होती है तैयार। अनटाइड मीन्स होता है बंधन मुक्त। इसे पढ़ते हैं VULGARBREATH, वल्गर ब्रेथ। इसका मतलब, इसका मीन्स होता है सामान्य लोगों की आलोचना, बुराई, क्रिटिसिज्म। प्रिंसली लव, राजा की कृपा या प्रेम। या स्टैंजा 2 की आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, जिसे आप तैयार करेंगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग इस तरह से न समझ में आती हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में फीड कर सकते हैं। आइए हम स्टैंजा 2 के बारे में जानेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हुज पैशंस, हुज यानी जिसका, यानी प्रसन्नचित व्यक्ति का, पैशंस यानी जुनून, इच्छा, जिसकी इच्छा यानी मन, जो सच्चा व प्रसन्नचित व्यक्ति, जो पैशंस अपनी मन की इच्छाओं के, हिज यानी अपने, पैशंस मीन्स मन की इच्छाओं के, नॉट यानी नहीं, मास्टर्स यानी नियंत्रण में, आर यानी है। वह प्रसन्नचित व्यक्ति, ऐसा प्रसन्नचित व्यक्ति जो पैशंस मन की इच्छाओं के, हिज यानी अपने मन की इच्छाओं के, नॉट यानी नहीं है, मास्टर्स यानी नियंत्रण में, आर मीन्स है, यानी प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के वश में नहीं रहते हैं। प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। हुज, जिसकी, सोल मीन्स आत्मा भी, जिसकी आत्मा भी, इज यानी होती है, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, जिसकी अंतरात्मा भी हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। अर्थात उसकी, प्रसन्नचित व्यक्ति की अंतरात्मा भी हमेशा मरने के लिए तत्पर होती है। जैसा कि आप जानते हैं आत्मा अजर और अमर है, लेकिन सच्चे और प्रसन्नचित व्यक्ति की अंतरात्मा भी हमेशा मरने के लिए तत्पर रहती है। अनटाइड, बंधन मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी सांसारिक, विथ केयर मीन्स चिंताओं से, जो सांसारिक चिंताओं से भी बंधन मुक्त होता है, परेशान नहीं होता है। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली यानी राजा, प्रिंसली लव मीन्स राजा की कृपा, राजा के प्रेम, और वल्गर ब्रीथ, सामान्य लोगों की आलोचना। तो इसे हम कह सकते हैं कि हुज पैशंस, पैशंस मतलब मन की इच्छाओं के, हिज यानी अपनी, ऐसा प्रसन्नचित व्यक्ति, हिज यानी अपनी, पैशंस यानी मन की इच्छाओं के, मास्टर्स यानी नियंत्रण में, नॉट आर नहीं रहता है।
सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज जिसकी, सोल यानी आत्मा भी, इज यानी है, स्टील मीन्स हमेशा, जिसकी अंतरात्मा हमेशा रहती है, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी अंतर आत्मा भी हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर होती है, हमेशा तैयार रहती है। सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है, उसकी अंतरात्मा भी हमेशा मरने के लिए तत्पर होती है, तैयार रहती है। अनटाइड बंधन मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड सांसारिक, विथ केयर मीन्स चिंताओं से, वह सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है, सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है। सांसारिक चीज़ों से, जो संसार की क्रिटिसिज्म है, आलोचना की गई है, सांसारिक बाधाओं से जो बंधन होते हैं, जो आलोचना की जाती है, जो प्रशंसा की जाती है, वह इन चीज़ों से परेशान नहीं होता है, आज़ाद होता है, बंधन मुक्त होता है। उसे न तो प्रिंसली लव, राजा की कृपा की इच्छा है, राजा के प्रेम की इच्छा है, और या न ही वल्गर ब्रीथ, सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह है। उसे न तो राजा के कृपा की इच्छा है और न ही सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह है। प्रसन्नचित व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता, उसकी अंतरात्मा ही उसकी आत्मा भी हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड यानी बंधन मुक्त होता है, द वर्ल्ड यानी सांसारिक, विथ केयर में चिंताओं से, वह सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है, उसे सांसारिक चिंताएं कभी परेशान नहीं करती हैं। उसे न तो प्रिंसली लव, राजा की कृपा की इच्छा है, और न ही वल्गर ब्रीथ, सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचना की परवाह है। तो आपने 2 स्टेंजा जाना, पहला स्टेंजा आपका था, ये आपका दूसरा स्टेंजा है, और आपके चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसे कंपोज किया है सर हेनरी बॉटन। हमारे कोचिंग यूट्यूब चैनल का नाम है एपेक्स इंस्टीट्यूट, और सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए और इस नाम से सर्च करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को दबाइए। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।